जय हिंद। आज सैटरडे स्पेशल क्लास रहती है, 2 आवर से ज्यादा ही रहती है। आज के टॉपिक बहुत सारे हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हैं, एनिशियंट बुक्स, मेडिवल बुक्स, मॉडर्न इंडिया की बुक्स जो भी है वो भी, और सेकेंड टॉपिक फ्रीडम फाइटर्स के निकनेम, न्यूज़पेपर्स, ये सारा मिक्स क्वेश्चन आज रहने वाले हैं। आज का टॉपिक ये लास्ट रिवीजन रहेगी। इस पूरे वीक हम यही रिवीजन करते रहे हैं, टाइटल्स किए, ठीक है ना, निकनेम्स किए फ्रीडम फाइटर्स के और उनके स्लोगन किए। और आज पूरे वीक में जो हमने पढ़ा उसका आज सिंगल शॉट में देखते जाएंगे क्या क्या रहा, ठीक है। एनिशियंट बुक में अगर एनिशियंट इंडिया देखा जाए, रामायणा, महाभारत जो था ये सबसे बड़ा एपिक ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, सबसे बड़ी बुक मानी जाती है। कभी कभी महाभारत में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आ जाता है कि महाभारत जो हुई थी कौन सी नदी के किनारे हुई थी। वो जो नदी है वो लुप्त हो चुकी है, उस नदी को सरस्वती नदी कहते हैं। अगर हम सरस्वती नदी का इतिहास देखें तो ऋग्वेदा में या इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिलती है। ऋग्वेदा की जो ओल्डेस्ट नदी है वो कौन सी कहलाती है, या प्रोमिनेंट नदी जो है ऋग्वेदा में वो सरस्वती है। ऋग्वेदा जो है ओल्डेस्ट वेदा है, 4 वेद्स है, ठीक है। उनमें से जो ओल्डेस्ट वेदा है वो कौन सा है, ऋग्वेदा है। कहते हैं कि ये वेदा मनु ने बनाए थे, ठीक है, भगवान ने बनाया या मनु ने बनाया। तो ये इन वेदास के साथ 10 नदी, इन वेदास में ऋग्वेदा में 10 नदियों का मेंशन है, याद रखिएगा 10 नदियां हैं जो ऋग्वेदा में मेंशन की गई हैं। बट जो प्रोमिनेंट नदी है उसको हम ऋग्वेदा में क्या कहते हैं, सरस्वती नदी कहते हैं। जो भारत की सिविलाइजेशन है वो भी ऋग्वेदा की नदी में नदियों में मेंशनड है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। सिंध नदी के किनारे सेकंड है रावी, वो भी ऋग्वेदा में क्या है बताई गई है। ऋग्वेदा में 10 नदियां हैं, उनमें से सिंध, रावी और कौन सी है, दूसरी सरस्वती। महाभारत की लड़ाई जो हुई सरस्वती नदी के किनारे हुई। इंडस वैली सिविलाइजेशन को अगर हम देखें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कालीबंगा, बनावल, राखीगढ़ी या डोलावर ये भी नदियां ऋग्वेदा में क्या है मेंशन है। बट कौन कौन सी है, घाघर, इसको कभी किसी टाइम पे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता था। सबसे बड़ी सिविलाइजेशन जो है इंडिया में वो राखीगढ़ी है, हरियाणा में है, और वो घाघर नदी के किनारे बसी थी। और कहते हैं कि इसको पुराने टाइम में सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। सरस्वती कैसी नदी है, जो भारत की फर्स्ट विलेज, भारत की पहली विलेज कौन सी है, माना गांव, कौन सी है, माना गांव, उत्तराखंड में है। कभी 2014 से पहले ये जो विलेज थी लास्ट विलेज ऑफ इंडिया कहलाती थी। अब क्या हो गया, ये फर्स्ट विलेज ऑफ इंडिया कहलाती है, माना गांव। बैठना, क्या प्रॉब्लम होगी। तो ये नदी, इस माना गांव से ये सरस्वती नदी जो है ओरिजिनेट होती है। कौन सी नदी ओरिजिनेट होती है, सरस्वती नदी। और ये तीनों नदियां भारत की जो सबसे प्रोमिनेंट नदियां हैं, सरस्वती, यमुना एंड गंगा, ये तीनों ही उत्तराखंड से क्या होती हैं, ओरिजिनेट होती हैं। गंगा गंगोत्री से, उत्तराखंड के गोमुख से होती है, यमुना भी यमुनोत्री से, और जो पीक का नाम है बंदर पूंछ पीक है, ठीक है। माना गांव से जब सरस्वती आगे आती है तो लुप्त हो जाती है, उसके बाद ये मिलती है प्रयागराज में। प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम होता है जो उत्तराखंड से आती है, इनको कन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर भी कहते हैं। और ये तीनों नदियां कौन सी है, गंगा, यमुना एंड सरस्वती। गंगा की जो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है यमुना, वो भी यहाँ पे प्रयागराज में मिलती है। फिर ये आगे बे ऑफ बंगाल जाती है, फिर सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरबन डेल्टा। अब अपने आज के ओरिजिन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। रामायणा से जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आपको पूछे जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो सैनिक स्कूल का एग्जाम होता है वो सेम एनडीए वाला सीडीएस पैटर्न में होता है, इसका लेवल अलग होता है, इसका लेवल ज्यादा होता है, ठीक है। रामायणा वाल्मीकि ने लिखी, किसने लिखी, वाल्मीकि ने, ठीक है। इनको आदि कवि भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, आदि कवि, ठीक है। रामायणा वाल्मीकि ने लिखी, आदि कवि भी कहा जाता है। अब रामायणा जो है स्टोरी ऑफ लॉर्ड रामा, किसकी है, लॉर्ड रामा की। कभी कभी क्वेश्चन लॉर्ड रामा की ये स्टोरी है, ठीक है। और ये लॉर्ड रामा बॉर्न हुए अयोध्या में, ये बड़ी बार सैनिक स्कूल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
कहाँ बॉर्न हुए? अयोध्या में। और जिस नदी के किनारे अयोध्या बसा है, सरयू, बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। और लॉर्ड रामा जिस क्लैन से आते हैं वो है इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु, ठीक है। और यहाँ पे ये तो याद रखना है कि लॉर्ड रामा कौन से क्लैन से आते हैं, बड़ी बार आ गया। 2021 में क्वेश्चन आया था, माता सीता बॉर्न कहाँ हुई थी, ठीक है, जनकपुरी में, नेपाल में, ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे ये भी। और जो जैन मुनि थे फर्स्ट, जैन मुनि फर्स्ट जो थे वो कौन थे? ऋषभा देवा। कौन थे? फर्स्ट तीर्थंकारा जिनको हम कहते हैं, फर्स्ट तीर्थंकारा। ये जो फर्स्ट तीर्थंकारा था जैनिज्म में, भगवान ऋषभा देवा, इसको कहा जाता है ऋषभा देवा। ये भी इक्ष्वाकु कुल से आते थे। ये कभी कभी आजकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मोस्टली देखने को मिल रहे हैं, ये क्वेश्चन लिखने हैं, ठीक है। और इसके साथ मैं सारी बुक्स पहले क्लियर करूंगी, जितने भी रिलीजन है वर्ल्ड के, उनकी बुक्स देखिए, ठीक है। होली बुक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है। मुस्लिम्स की होली बुक, इस्लाम की होली बुक है द कुरान। कौन सी है? और ये प्रॉफिट, इसके फाउंडर कौन है? इस्लाम के फाउंडर कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद। कौन है? प्रॉफिट। अल्लाह नहीं है, अल्लाह जो है वो सुप्रीम है। वो क्या है? सुप्रीम है, ठीक है। वो मैसेंजर नहीं है, मैसेंजर कौन है? प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है। अल्लाह जो है वो सुप्रीम है। और ये कहाँ? मक्का में। कहाँ बॉर्न हुए थे? मक्का में। कहाँ पे? मक्का में। और इनका होली, इस्लाम का होली पिलग्रिम कौन सा है? मक्का। कौन सा है? मक्का मदीना। ये भी क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, मक्का मदीना, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, इससे पहले जूश जाते हैं, ठीक है। आप जूश, क्योंकि बहुत सारे रिलीजन यहीं से निकले हैं, ठीक है। जूश से ही इस्लाम और यूही से ही क्रिश्चियनिटी निकला है। तो जूश के फाउंडर कौन है? अब्राहिम। कौन है? अब्राहिम। और जूश, ये कहां बॉर्न हुए थे अब्राहिम? बेबीलोन। कहा? बेबीलोन बॉर्न हुए थे। और ये जो अब्राहिम जूश है, इनकी होली बुक्स को दो नाम से जानते हैं। एक है हिब्रू बाइबल, हिब्रू बाइबल एंड तोहरा, एंड तोहरा। जूश कौन सी कंट्री है? इजराइल। कौन सी है? इजराइल, याद रखिएगा। और क्रिश्चियनिटी कौन सी आ गई? क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी की ये फाउंडर है कौन? अभी तो बर्थ एनिवर्सरी आ रही है उनकी, 25, लॉर्ड जीसस, ठीक है। जीसस, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ठीक है। जीसस क्राइस्ट, ये बॉर्न हुए जेरूसलम, ठीक है। जीसस क्राइस्ट, इनकी होली बुक द बाइबल, ये भी याद रखिएगा। फिर आते हैं बुद्धिज्म। हम बहुत बार भगवान बुद्धिज्म से पढ़ चुके हैं। बुद्धिज्म जब भी आएगा, बुद्धिज्म से क्वेश्चन आपको हमेशा ही ब्रीफ में आएगा, ठीक है। आपने आरएमएस में शानदार क्वेश्चन भगवान बुद्धा का आपसे पूछा गया कि भगवान बुद्धा जो सरमन दिया उन्होंने फर्स्ट, वो कौन से फॉर्म में था? वो तो मैंने आपको करवाया था, धर्मा चक्रा फॉर्म में था। किसकी फॉर्म में था? धर्मा चक्रा। क्या नहीं है? पेपर में नहीं आया था? पेपर दे के भूल जाते हो? बड़ी मेमोरी शार्प है? ये नहीं तो नहीं पूछा था भगवान आपके एग्जाम में? कहाँ है? फाउंडर थोड़ी था। क्या हो गया, एग्जाम पेपर फाउंडर था? फाउंडर पूछा था? एक और क्वेश्चन भी था ना, बड़े बच्चों को था ना, था तुम्हारे एग्जाम में, देखा मैंने क्वेश्चन। चलो ठीक है, अभी बात मत करो। बुद्धिज्म जो है लॉर्ड बुद्धा। अब ये लॉर्ड बुद्धा का क्वेश्चन नहीं आएगा, इनको बाद में लॉर्ड बुद्धा कहा गया क्योंकि इन्होंने बुद्धिज्म को एनहांस किया। और यहाँ पे जो लॉर्ड बुद्धा नहीं आएंगे, यहाँ पे इनका ओरिजिनल नेम है गौतम बुद्धा, सिद्धार्था, गौतम सिद्धार्था, ठीक है। ये नाम याद रखिए, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये किंगडम इनका कोशला किंगडम, किंगडम से क्वेश्चन आता है।
कोशला किंगडम। क्लैन ये है साक्या क्लैन से आते हैं, ठीक है। और ये बॉर्न हुए हैं लुम्बिनी नेपाल, लुम्बिनी नेपाल, ठीक है। एनलाइटमेंट इन्होंने लिया बिहार में, एनलाइटमेंट बिहार में, ठीक है। बोधि ट्री, बोधि ट्री, ठीक है, याद रखिएगा। और रिवर, जिस रिवर के किनारे एनलाइटमेंट हुआ, निरंजना, और उसको फाल्गुन कहते हैं अब, ठीक है। और इन्होंने सब पहला सरमन, सरमन होता है प्रवचन, सारनाथ में दिया। सारनाथ कहाँ पे है? वाराणसी में। कहाँ पे है? वाराणसी, ठीक है। और जो पहली एनलाइटमेंट हुई, जब एनलाइटमेंट हुई, वो एक पार्क के किनारे भी था, ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है, वो डियर पार्क। कौन सा है? डियर पार्क। और नरवाना इनका कहाँ पे हुआ? कुशीनगर। कहाँ पे? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, ठीक है। इनकी होली बुक का नाम द त्रिपाटिका, ठीक है। और ये किसने लिखी है? मान्यता बुक किसने लिखी है? शिशुनागा ने, अजात शत्रु ने, कौन है? बोल विक्रांत, होली बुक इनकी किसने लिखी है? कोई और? दिमाग को जोर लगाओ, 10 बार कर चुके हैं। बोल तू रियांश। चलो छोड़ दू, 10 मिनट और सोच लो। तरुण ब्लैंक, वेरी गुड, ठीक। होली बुक किसने लिखी है? जल्दी बोलो, तू बोल। अश्वघोषा। किसने लिखी है? अश्वघोषा, ठीक है। अभी मैंने सोचा बोलोगे अश्वघोषा। ये आपके सारे क्वेश्चन, चाहे आपका सीजीएल है, सीएचएस है, एसएल है, चाहे आपका JNK का कोई भी एग्जाम है, इनमें से क्वेश्चन यही पूछे जाएंगे। और फोर्थ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स हुई, सॉरी बुद्धिस्ट काउंसिल्स हुई, जो पहली हुई वो मगधा के रूलर अजात शत्रु ने करवाई। और वो हरियंका डायनेस्टी से आते हैं, और मगध के रूलर थे आफ्टर द डेथ ऑफ भगवान बुद्धा। और ये जो थे अश्वघोषा ने इसी में ही कौन सी होली बुक लिखी? त्रिपाटिका। ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट आते हैं महावीरा, जैनिज्म। पहले सब रिलीजन बुक्स देख लीजिए। जैनिज्म के फाउंडर ऋषभा देवा हैं। बहुत सारे क्वेश्चन बड़े ऋषभा देवा से बहुत सारे लोग क्वेश्चन गलत कराते हैं। महावीरा वाज नॉट द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, भगवान ऋषभा देवा वाज द फाउंडर ऑफ जैनिज्म, ठीक है। तीर्थंकारा क्या है? तीर्थंकारा, कितने तीर्थंकारा है? 24 तीर्थंकारा। फर्स्ट तीर्थंकारा भगवान ऋषभा देवा, एंड 17 जो थी फर्स्ट फीमेल तीर्थंकारा थी, फर्स्ट फीमेल तीर्थंकारा थी, इसका नाम मली था। क्या था इनका नाम? मली। एंड 23 परशुनाथ, हाँ ठीक है। एंड 24th वाज द भगवान वर्धमान महावीरा, वर्धमान महावीरा। और इनकी होली बुक का नाम क्या है? बोलो भाई, क्या है? नहीं भैया, अगमास, द अगमास। उस पे भी आ रहे हैं अब एवेस्टा में। जोरास्ट्रियंस, पारसी लोग जो हैं उनके, पर्शियन लोग, ठीक है, जो कभी ईरान में रहते थे, ठीक है। ईरान उनका ओरिजिनल देश है, पर्शियन लोगों का। पहले ईरान में इस्लामीकरण से पहले वो पारसी लोगों का देश हुआ करता था। ईरान का कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। ईरान जो है ये ओल्डेस्ट नेम, कभी कभी ओल्डेस्ट नेम पूछा जाता है ईरान का, पर्शिया। क्या है? पर्शिया, ठीक है। भारत में आपने देखा होगा मॉडर्न पीरियड में जो फादर रिफॉर्मर्स थे, भारत के बहुत सारे रिफॉर्मर्स को पारसी आती थी। इसका मतलब पारसी भारत में तक्षशिला में, नालंदा में, जितने भी भारत की यूनिवर्सिटी थी उनमें पारसी पढ़ाई जाती थी।
शायद आपके फोर फादर्स को भी पारसी आती हो, ठीक है। ये जरूरी हो सकता है क्योंकि राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, बहुत सारे ऐसे भारत के लोग थे जिनको पारसी पढ़नी लिखनी आती थी, वो न्यूज़पेपर भी पब्लिश करते थे इस लैंग्वेज में, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। ओल्डेस्ट नेम दैट इज पर्शिया। ये गॉड इनके कौन है? पारसी लोगों के जोरास्ट्रियन। कौन है? जोरास्ट्रियन, ठीक है। इनके गॉड का नाम जोरास्ट्रियन, और इनकी होली बुक का नाम द एवेस्टा, ठीक है। भारत में हम भारत जिसको हम नया भारत कहते हैं, इन पारसी लोगों के बिना भारत अधूरा है। ये कौन से ऐसे पारसी लोग हैं जिनने भारत को बनाया, भारत के इसरो को बनाया, भारत के फिक्की को बनाया, भारत के फर्स्ट जो फ्लैग था लहराया जर्मनी में। बहुत सारे ऐसे पारसी लोग हैं जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयां दी। उनमें से सबसे पहले हम जाते हैं दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं, ठीक है। ये पहले भारतीय बने जिन्होंने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में मेंबर बने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ये याद रखिएगा। उसके बाद 1907 में मैडम बीकाजी कामा, ये पहली भारतीय थी, ये भी पारसी है, ठीक है। ये पहली भारतीय बनी जिसने क्या किया, जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारत के झंडे को लहराया। कहां पे? जर्मनी के स्टुटगार्ट में। और ये पहली फीमेल बनी जिनको हम रेवोल्यूशनरी वुमेन ऑफ इंडिया कहते हैं। उसके बाद JRD टाटा आ जाओ, ठीक है। JRD टाटा जो है फर्स्ट एयर इंडिया, जो एयर इंडिया जिसको हम एयर इंडिया कहते हैं, इसके फाउंडर कौन है? JRD टाटा। और JRD टाटा भारत के पहले पायलट थे। क्या थे? पहले पायलट भी थे। और जो भारत की पहली फ्लाइट उड़ाई JRD टाटा ने, वो बॉम्बे टू लाहौर उड़ाई। कहां से? बॉम्बे टू लाहौर, ये भी याद रखिएगा। और ये टाटा इंडस्ट्री ने भारत को बहुत दिया, डिस्को टिस्को, झारखंड में जितनी भी स्टील प्लांटेशन है, स्टील्स मैन्युफैक्चरिंग है, वो सारा श्रेय पारसी लोगों को ही जाता है, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ये भारत का सबसे बड़ा आज जो हम फख्र से जिसका नाम लेते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो पहले चेयरमैन थे वो कौन है? विक्रम साराभाई। विक्रम साराभाई भी क्या है? पारसी है। विक्रम साराभाई भी पारसी है। और आज जिनकी वजह से आज भारत जो है साउथ लैंड किया, कहां पे? साउथ पोल ऑफ द मून में लैंड किया। भारत ने USA के नासा के साथ मिलके अर्थ ऑब्जर्वेटिव इस साल अर्थ ऑब्जर्वेटिव सैटेलाइट बनाई, और गगनयान के लिए भारत तैयार है, ल्यूनर के लिए भारत तैयार है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने मार्स के ऑर्बिट में अपना झंडा लहराया। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने मून में पानी की खोज की। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने साउथ पोल ऑफ मून में लैंड किया, ठीक है। ये सारी जो हमें चीजें मिली, ये पारसी लोगों, पर्शियन लोगों ने दी। और जो भारत के न्यूक्लियर साइंसेस प्रोग्राम्स जो बनाए, न्यूक्लियर साइंसेस के फादर कहलाए, वो भी पारसी है। जहांगीर होमी बाबा, कितने सारे पारसी लोग हैं जिन्होंने भारत को खड़ा किया। जब देश की बात आती है तो सबसे पहले देश ही आता है। देश के लिए कोई भी काम कर सकता है, ठीक है। वैसे भी ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है, 10th फंडामेंटल ड्यूटी है, चाहे इंडिविजुअल चाहे कलेक्टिव होके सबको देश के लिए आगे आना है, देश के मान सम्मान के लिए काम करना है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और ये सारे लोग कौन है? पर्शियन लोग हैं जिन्होंने भारत को नई ऊंचाइयां दी। आप यहां आ जाओ, रूहानी आगे जाओ। ये जीएस का टॉपिक है, तो जीएस का टॉपिक जब भी पढ़ेंगे ये वास्ट ही जाता है, ठीक है। एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन चलते हैं, टॉपिक कहीं से बेटा पीछे हो जाओ, ठीक है। ये आ गई यूरास्ट्रियन। और ये जो पारसी लोग हैं, ये जो पूजा करते हैं, ये फायर एलिमेंट की पूजा करते हैं। किसकी एलिमेंट की पूजा करते हैं? फायर एलिमेंट की। ये भी याद रखिएगा, एलिमेंट जो है ये फायर एलिमेंट की पूजा करते हैं, ये भी याद रख। अब आते हैं सिखिज्म पे। किस पे? सिखिज्म। फर्स्ट फाउंडर, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन बड़े शानदार मिलते हैं हमें सिखिज्म से, ठीक है। इस साल भारत ने अपना 4th नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर किया है, गुरु नानक जयंती। कौन सा है?
गुरु ना पहले बोल देती, गुरु नानक जयंती को क्या किया है, 4th नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया है इंडिया ने इस साल। और गुरु नानक देव जी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले बॉर्न हुए कहाँ, तलवंडी पाकिस्तान में, ठीक है। और जहां पे वो बॉर्न हुए वहां पे कौन सी सिविलाइजेशन थी, मोहनजोदारो थी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, मोहनजोदारो सिंध में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आज तलवंडी को किस नाम से जाना जाता है, तलवंडी को आज ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। ननकाना साहिब क्यों कहते हैं, क्योंकि जो गुरु नानक देव जी थे उनकी सिस्टर का नाम क्या था, ननकाना, उन्हीं के नाम पे ये जगह का नाम है, ठीक है। अब गुरु नानक देव जी हिंदी मंथ के कौन से कैलेंडर में बॉर्न हुए, कभी ये भी क्वेश्चन आता है, कार्तिक मंथ, कौन सा, कार्तिक मंथ। गुरु नानक देव जी फाउंडर थे किसके, सिखिज्म के। गुरु नानक देव जी ने 5 बातें की, ठीक है, 5 जैसे वंड चक, ठीक है, लंगर, सबसे बड़ी कम्युनिटी जो है आज गुरु नानक देव जी के प्रिंसिपल्स पे ही है। दुनिया किचन लंगर जो लगता है वो गोल्डन टेम्पल में लगाया जाता है। गुरु नानक देव जी के जितने भी कंपाइलेशन है वो हमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब में मिलती है। कहाँ मिलती है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में। श्री गुरु ग्रंथ साहिब क्या हो गया, होली बुक ऑफ सिखिज्म हो गया, क्या हो गया, होली बुक ऑफ सिखिज्म, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। और हम इनको श्री गुरु ग्रंथ साहिब जो है ये 11th गुरु है, ये क्या है, 11th गुरु। सिखिज्म में 10 गुरु है, जो 10th थे श्री गोबिंद सिंह जी, उनके बाद उन्होंने 11th गुरु किसको स्थापित किया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब को, ये भी याद रखिएगा। खालसा पंथ के फाउंडर भी श्री गोबिंद सिंह थे, कौन थे, श्री गोबिंद सिंह जी। और जो 5th गुरु हुए, 4th गुरु ने, जो 4th गुरु हुए सिखिज्म में, उन्होंने अमृतसर सिटी बनाई, क्या बनाई, अमृतसर सिटी। और ये अमृतसर सिटी रामदास ने बनाई, किसने, गुरु रामदास दास जी ने, ठीक है। और अमृतसर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो रामदास जी के नाम पे है। और गोल्डन टेम्पल नहीं गुरु रामदास जी ने बनाया, गोल्डन टेम्पल बनाया श्री गुरु अर्जन देव ने, किसने, गुरु अर्जन देव जी ने, ठीक है। और साथ में श्री अर्जन देव ने ही क्या लिखी है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। उसमें हमें कबीर के दोहे मिलते हैं, किसमें, गुरु आदि ग्रंथ में, आदि ग्रंथ में श्री गुरु ग्रंथ साहिब में हमें क्या मिलते हैं, कबीर के दोहे मिलते हैं। ये 10 गुरु वो थे जिन्होंने भारत के लिए लड़ाई लड़ी, ठीक है। 10 गुरु से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इनमें कोई भी रिलीजन मैटर नहीं करता कि आप किस रिलीजन के हो, और ह्यूमैनिटी तो होनी चाहिए, जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं उसकी भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसके लिए भी ऑनर होना, मीन्स एक रिस्पेक्ट, विश्वास, समर्पण होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि दूसरों के धर्म को हम गलत बोले। सब धर्मों में बहुत सुंदर चीजें हैं, बहुत सुंदर सुंदर बातें लिखी गई हैं, वो हम अडॉप्ट कर सकते हैं, ठीक है। लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। अच्छी अच्छी 10 गुरुओं की बातें भी इतनी अच्छी हैं, आप कुछ भी कभी भी पढ़े, आपका जीवन चेंज हो सकता है, ठीक है। फर्स्ट गुरु गुरु नानक देव जी, 10th गुरु, बड़ी बार मोस्टली क्वेश्चन आता है 10th गुरु कौन है, गुरु गोबिंद सिंह जी। कभी कभी 11th भी पूछ लेते हैं। और गुरु नानक देव जी वॉज बॉर्न इन आवर तलवंडी, आज का पाकिस्तान जो है वहां पे बॉर्न हुए, ठीक है। और गुरु नानक देव जी ने अपने लास्ट के 10 साल कहाँ गुजारे, कहाँ पे गुजारे, अभी क्या, कौन सा कॉरिडोर बना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, करतारपुर साहिब। कहाँ पे गुजारे, करतारपुर साहिब, याद रखिएगा, करतारपुर साहिब। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे जो लास्ट जो 10 ईयर थे गुरु नानक देव जी ने करतारपुर साहिब स्पेंड किए। अब गुरु गोबिंद सिंह जी बिहार में बॉर्न हुए थे, याद रखिएगा, गुरु गोबिंद सिंह जी कहाँ बॉर्न हुए थे, बिहार, पटना में, ये भी याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेते हैं। ये आपकी सबकी होली बुक्स, उनके फाउंडर्स और कहाँ कहाँ बॉर्न हुए, ये आपका एक टॉपिक हुआ, ठीक है, बुक्स के साथ। अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है भगवत गीता। वैसे तो सारी बुक्स, उपनिषेदास, पुराणास कहते हैं, ये सारी वेद व्यास ने ही लिखी, ठीक है, भगवान वेद व्यास के ना। आपको एक बड़ी अजीब सी बात लगेगी, उत्तराखंड में एक पहाड़ है,
है बड़ी इंटरेस्टिंग। आप देख सकते हो उस पहाड़ को, गूगल में सर्च भी कर सकते हो। ये एक मिथ है, जरूरी नहीं है कि ये बात सच हो, ठीक है, मिथ टाइप है। उत्तराखंड में एक पहाड़ है, बोलते हैं कि जब ये युग चेंज होने लगा, कलयुग लगा, तो वेद व्यास राइटर थे, बुक्स लिखते थे बहुत सारी, इन्होंने कहा कि ये मेरी बुक्स तो इस युग में कोई पढ़ेगा नहीं। बात तो सच्ची है। आजकल तो हम कौन सी बुक्स खोलते हैं, गूगल महाराज जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद, ठीक है नहीं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी सारी बुक्स का पहाड़ बना दिया, अपनी बुक्स को पहाड़ में कन्वर्ट कर दिया। आज भी वो पहाड़ वहां पे उत्तराखंड में है, व्यास पहाड़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उपनिषेदास, उपनिषेदास कितने हैं, ठीक है, उपनिषेद कितने हैं, 108। और इसमें सबसे जो हम मुंडिका उपनिषेदा को सबसे ज्यादा याद रखते हैं, क्योंकि वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे जो नेशनल हेरिटेज हैं, 7 जो नेशनल सिंबल, सॉरी 17 सिंबल्स हैं, उनमें से हमने एक जो सिंबल है वो उपनिषेदा से लिया है। कौन सा, मुंडिका मुंडिका उपनिषेद। मुंडिका उपनिषेद से हमने क्या लिया है, मंजोत। चल आप बताओगे। सत्यमेव जयते का क्या लिया है, वेरी गुड। कितनी बार नीलेश आप पढ़ते नहीं हो ना, सत्यमेव जयते, ठीक है। ये हमने मुंडिका उपनिषेदा से लिया। कहां से लिया, ये जो मुंडिका उपनिषेद है देवनागिरी स्क्रिप्ट है, देवनागिरी स्क्रिप्ट है, जिसको हिंदी में भी लिखा जाता है, ठीक है। बैठ, सत्यमेव जयते फर्स्ट फ्रीडम फाइटर कौन है जिन्होंने यूज किया एज अ स्लोगन, मान्यता, हाँ, पंडित स्लोगन, सत्यमेव जयते स्लोगन सबसे पहले यूज किया मदन मोहन मालवीय ने। प्रिशा, प्रिशा नहीं, अमायरा, अमायरा, सत्यमेव जयते इंस्क्राइब कहाँ है, कहां पे इंस्क्राइब्ड है, कहां लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में तो लिखा है, कहां पे लिखा है, नेशनल सिंबल्स के कौन से सिंबल्स में लिखा है, नेशनल एम्ब्लम के नीचे। वेरी गुड मान्यता, तेरा भाई तुझे क्रॉस कर रहा है। नेशनल एम्ब्लम इंस्क्राइब कहां किया गया है, ये भी यूपीएससी में इतनी बार क्वेश्चन आता है कि नेशनल एम्ब्लम के नीचे, बिलो द नेशनल एम्ब्लम में इंस्क्राइब क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। याद रखिए, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ये सब बैठो बच्चा, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज की क्लास वैसे भी स्पेशल होती है, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर लास्ट तक सारे ही हम रूट्स तक जाते हैं, ताकि हमारे रूट्स जो पीछे रह गए हैं वो कंप्लीट हो जाएं, ठीक है। उपनिषेदा 108, फिर पुराणास, पुराणास कितने हैं, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। पुराण 18 है, ये वेद व्यास ने लिखे। कितने हैं, 18 पुराण हैं। कितने पुराण हैं, 18 पुराण हैं, ठीक है, 18 पुराणास हैं, ठीक है, याद रखिएगा। उपनिषेदा, वेदास कितने हैं, 4, ठीक है, वेदास 4 है। वर्णास कितने हैं, ये भी कर लो। वर्णा मीन्स, हाँ, ब्राह्मणा, क्षत्रियास, रुद्र, वैश्यास एंड शूद्रास, ठीक है, ये वर्णास कहलाते हैं, ठीक है। ये सेकंड क्वेश्चन वेद व्यास से, रामायणा से आपके सारे रिलीजन जितनी होली बुक्स थी ये कंप्लीट हो गया टॉपिक। और इससे उपनिषेदास कितने हैं, और गीत, एक और क्वेश्चन कर लो, ऋग्वेदा, ठीक है, ऋग्वेदा में कितनी हाइम्स हैं, हाँ 1028, कितनी है, 1028। ये क्या है, ओल्डेस्ट वेदा, ये क्या है, ओल्डेस्ट वेदा। ऋग्वेदा में गायत्री मंत्रा मेंशन है। गायत्री मंत्रा तो सब वेदास में मेंशन है, बट ऋग्वेदा में सबसे पहले गाया गया विश्वामित्रा ने। किसने कंपोज किया, विश्वामित्रा ने। ऋग्वेदा में विश्वामित्रा ने गायत्री मंत्रा को कंपोज किया, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद आते हैं कि विक्रांत बैटरी भी देखना उधर, हाँ ये नहीं हो, क्लास ही बंद हो जाए। कितनी अभी नहीं होता, रहने दे।
ठीक है। गायत्री वेदास विश्वामित्रा ने कंपोज किया कभी। और फर्स्ट फीमेल टीचर जो थी ऋग्वेदा में गार्गी, कौन सी है? गार्गी, ये भी याद रखिएगा। ऋग्वेदा में कितनी रिवर्स मेंशन है? 10, ठीक है। और 10 रिवर्स जब मैंने करवाऊंगी रिवर्स तब उसी के साथ टॉपिक आएगा, अभी तो इस पे चलेंगे तो ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों को मैंने एक बार क्वेश्चन दिया था, जयदेवा गीत गोविंदा जयदेवा ने लिखी है। कौन सा राजपूत राजा है गुजरात राजस्थान का जिसने गीत गोविंदा को लिखा, रीराइट किया, गीत गोविंदा को ट्रांसलेट किया? आप लोगों के लिए क्वेश्चन, ठीक है। और इसने एक और मजेदार विक्ट्री स्तंभ भी बनाया। कहां पे? राजस्थान में। राजस्थान के एग्जाम में बड़ी बार क्वेश्चन आता है, विक्ट्री स्तंभ किसने बनाया? ठीक है, विक्ट्री स्तंभ ये बनाया राणा सांगा ने। राणा सांगा राजस्थान से बिलोंग करते हैं और ये क्षत्रिय थे, ठीक है, राजपूत थे, क्षत्रिय थे। राणा सांगा ने ही बनाया, ठीक है। राणा कुंभा ने कुंभलगढ़ फोर्ट बनाया। क्या बनाया? कुंभलगढ़ फोर्ट। ये क्या है? फर्स्ट लार्जेस्ट वॉल है इंडिया की, फर्स्ट लॉन्गेस्ट वॉल है ये भारत की, ठीक है। महाराणा प्रताप बॉर्न हुए। महाराणा प्रताप है तो फिर हम ये क्वेश्चन तो करेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी ये कहां पे हुई? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच, मान सिंह के बीच हुई थी, लेड बाय मान सिंह, ठीक है। अकबर ने कभी भी फेस नहीं किया, बट गवर्नर जो थे बैटल हल्दी घाटी के वो मान सिंह थे, ठीक है। और महाराणा प्रताप का चेतक ना करें तो इसको श्रद्धांजलि नहीं जाती, चेतक इनके घोड़े का नाम था, ठीक है। कुंभलगढ़ फोर्ट जो है इंडिया की फर्स्ट लॉन्गेस्ट वॉल है और इट इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। जयपुर सिटी सेकंड वॉल सिटी ऑफ इंडिया बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और कल बेलिया इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कालिदासा, शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम जो है ये राजा दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी है, ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में। अब ये हम ऐसा क्या है कि हम इसके बारे में जानेंगे, इसलिए जानेंगे इनके बेटे के नाम पे भारत का नाम पड़ा, क्या पड़ा? भारत। और ये यहाँ पे अब थोड़ा चलते हैं सैर करने इसकी भी, है ना, इनकी भी थोड़ी ये देख लेते हैं। राजा दुष्यंत, ठीक है, बेटा भारत, ठीक है। मेंशन सोर्स क्या है, हमें किससे पता चलता है भारत? कौन सी ऐसा सोर्स है या कौन सी ऐसी बुक है जिससे हमें पता चलता है भारत का नाम भारत कैसे पड़ा? ये कौन सा है? अभिज्ञान शकुंतलम। कौन सी है? अभिज्ञान शकुंतलम। आपको पता है किसकी बेटी? शकुंतला बेटी थी विश्वामित्र की। किसकी बेटी थी? विश्वामित्र की, शायद, है ना, बेटी थी। और जो अप्सराएं थी उनमें से जो सबसे सुंदर अप्सरा थी उसकी उर्वशी की बेटी थी शकुंतला, ठीक है। और यहाँ पे इनकी जो
अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां राजा दुष्यंत इंपॉर्टेंट है। ये किस क्लैन से आते हैं? कुरुवंश। कहां से आते हैं? कुरुवंश। ठीक है। अब कुरुवंश कौन थे? जिन्होंने कुरुक्षेत्र में लड़ाई लड़ी। लड़ाई कौन सी थी? बैटल कौन सी? महाभारत। कौन सी? महाभारत। आया समझ? महाभारत, जिसमें 16 जनपद ने भी क्या लिया था? पार्टिसिपेट किया था। कितने? 16 जनपद ने पार्टिसिपेट किया महाभारत की लड़ाई में। ठीक है। ये जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जो कौरव पांडव के फोर फादर थे, उनमें से जो कुरु राजा था, ठीक है, उसने एक लैंड खरीदी और उस लैंड का नाम कुरु रख दिया। क्या रख दिया? कुरु रख दिया। जब वहां पे महाभारत की लड़ाई हुई तो उस लैंड को, क्षेत्र होता है प्लेस, यहाँ पे कोई जगह जहां पे कोई इवेंट्स किए जाते हैं, तो ये कुरुक्षेत्र बन गया। क्या बन गया? आ गया समझ? कुरुक्षेत्र बना। और उन्होंने बोला था कि भगवान को मुझे ऐसी कोई लैंड दो, यहाँ पे कोई क्राइम भी करे, पाप भी करे, तो व्यक्ति को पाप नहीं लगे। तो बोलते हैं महाभारत की लड़ाई इस जगह में इसलिए की गई, कुरुक्षेत्र में। और कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई हुई वो सरस्वती नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे हुई। जो महाभारत की लड़ाई में 16 जनपद थे और भगवान श्री कृष्ण की जो सेना थी, जो सेना, जो बहुत बड़ी सेना थी, वो कौरवों ने ली और भगवान श्री कृष्ण जो है वो पांडवों के पक्ष से वॉर, उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, सारथी बन के आए। ठीक है। और ये भी याद रखिएगा, 16 जनपद, महाभारत, नदी सरस्वती, कुरुओं की, कुरु जो थे, कुरुवंशों की लड़ाई, कुरुवंशों की जो लड़ाई हुई कुरुक्षेत्र में हुई, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कुरुक्षेत्र। ये भी याद रखिएगा। महाभारत के जो पात्र थे, कुरुवंश के एक राजा थे, उसी के राजा के नाम पे भारत का नाम पड़ा। क्या पड़ा? भारत नाम पड़ा। और जो हस्तिनापुर है, दिल्ली, जितना भी हरियाणा है, जो 5 पांडवों को गांव दिए गए थे, वो 5 पांडवों के गांव भी उसी क्षेत्र में, दिल्ली, हस्तिनापुर जिसको कहा जाता है, या इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। दिल्ली को इंद्रप्रस्थ कहा जाता है और दिल्ली को हस्तिनापुर कहा जाता है। और पांडवों के जो 5 गांव थे वो सारे इसी एरियाज में आते हैं। ठीक है। आज भी इनके अवशेष आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। ये कालिदास ने 2 बुक्स लिखी, रामायणा भी लिखी। ठीक है। बट ये मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतला इसकी फेमस बुक है। बाना भट्ट, हर्षचित्र। ठीक है। कदम हर्षचित्रा जो है, बाना भट्ट। यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमेशा याद रखिएगा। ये बड़ा गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ठीक है। गुप्ता पीरियड को किसको? गोल्डन पीरियड, बड़ी बार एग्जाम में गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? मुझे कोई बताएगा? मान्यता बोल, क्यों कहा जाता है? ये तो ठीक है, ये मुझे भी पता है, गोल्डन है तो गोल्ड, इंडिया का गोल्ड सबसे ज्यादा इसी पीरियड में बना होगा, है ना? गोल्डन पीरियड में है। गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है? हाँ, गोल्डन पीरियड का मतलब लाइफ में अगर कोई गोल्डन पीरियड, उसके अंदर हमने गोल्डन ज्यादा खरीद लिया, गोल्ड ज्यादा खरीद लिया, मूवमेंट, गोल्डन पीरियड की मूवमेंट को हम क्या बोलेंगे? हमने इसमें गोल्ड ज्यादा, डायमंड पीरियड मीन्स डायमंड ज्यादा खरीद लिए, है ना? अब वेल्थ, वेरी गुड। और वेरी गुड मायरा। और मैंने, हाँ, मैथमेटिशियन, वेरी गुड। ये सही पढ़ता है क्लास। उन्हें जितने भी मुझे क्वेश्चन दिए ना, सब सरप्राइज किया, अच्छे आंसर देते। तो ये बिल्कुल सही, फिक्स से क्लास सुनता है मेरी। बाकी 50 जब से आया, तीसरी बार है ना ये क्वेश्चन। ठीक है। मैथमेटिशियंस का नाम तो मैंने लिख दिया। गोल्डन पीरियड इसलिए कहा जाता है, इसमें पन्नी बॉर्न हुए स्कॉलर, आर्यभट्टा
जिन्होंने 0 पाई की वैल्यू दी, और कालिदासा जो क्या थे, प्रोमिनेंट बुक ऑथर्स थे उस टाइम के, और अगस्त्य मुनि इस तरह के जो साइंटिस्ट से बॉर्न हुए इस पीरियड में, और इन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया। ठीक है, ये गोल्डन पीरियड जो था विक्रमादित्य के काल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विक्रम आदित्य के टाइम को गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, गुप्ता पीरियड्स में को ही गोल्डन पीरियड कहा जाता है। किस पीरियड को? गुप्ता पीरियड। इसका मतलब यहां पे शानदार क्वेश्चन बनते हैं। गुप्ता पीरियड के कोर्ट पोइट, गुप्ता पीरियड के मैथमेटिशियन, गुप्ता पीरियड के स्कॉलर पन्नी। ठीक है, ये सारे शानदार है क्वेश्चन। और इसका ये मतलब नहीं है कि गोल्डन पीरियड का मतलब कि हम गोल्ड खरीद के रखते हैं या गोल्डन मूवमेंट में हम गोल्ड खरीदते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, गोल्डन पीरियड में ये सब साइंटिस्ट जो भारत में पहले सेंट्स होते थे ना, वो एक्चुअल में साइंटिस्ट होते थे। अगस्त्य मुनि साइंटिस्ट थे, पुलस्कर साइंटिस्ट थे, जितने भी ये लोग हुए साइंटिस्ट थे। चारका, समिता लिखी चारका ने, साइंटिस्ट थे। ठीक है, सर्जरी जिसने की वो भी साइंटिस्ट था। ठीक है, ये सारे गोल्डन पीरियड अब पता चला क्यों कहा जाता है। और यहाँ पे तीनों ही याद रखने हैं कौन से लोग हैं जो गोल्डन पीरियड में काम करते थे, जिसकी वजह से भारत गोल्डन पीरियड कहलाया। ये पीरियड पन्नी, आर्यभट्ट एंड कालिदासा। पन्नी, अशोका, ये दोनों ही तक्षशिला यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। कहाँ पढ़े हैं? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। और चाणक्य तक्षशिला यूनिवर्सिटी में टीचर थे। क्या थे? टीचर। और तक्षशिला को बनाया राजा राम के भाई भरत ने। उनके बेटे के नाम पे ये यूनिवर्सिटी का नाम था तक्ष। ठीक है, तक्षशिला आज पाकिस्तान में है, र्यूंड हो चुकी है पूरी तरह। पेशावर में आज भी इसके र्यूंड देखने को मिलते हैं, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कालिदासा समझ आ गया। बाणाभट्टा के कोर्ट पोइट कौन थे? हर्षा चित्रा बाणाभट्टा ने लिखी थी। और ये किसके कोर्ट पोइट थी बाणाभट्टा? चंद्रगुप्त मौर्य? नहीं भाई, चंद्रगुप्त मौर्य के तो कोर्ट पोइट कौन थे? 2 लोग थे। एक तो कोर्ट पोइट हम बोल सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बोल सकते हैं मौर्यन एम्पायर का, चाणक्य, क्योंकि उनके वहां से हमें बहुत सारे सोर्सेस मिलते हैं अर्थशास्त्र से। ग्रीक की इंडिका से हमें मैग्नेटिस ने लिखी थी इंडिका। ठीक है, ये सारे मिल सकते हैं। हर्षा चित्रा कोर्ट पोइट थे समुद्रगुप्ता के, है ना? समुद्रगुप्ता के कोर्ट पोइट कौन थे? कालिदासा। हाय, समुद्रगुप्ता में कालिदासा थे। हरिसेन कौन थे? हरिसेन कितनी बार क्वेश्चन कराया। हरिसेन ने क्या लिखी थी? प्रशिष्टि। यहां पे नहीं लिखा, यहां पे क्वेश्चन ऐड करो। ठीक है, हरिसेन ने, हरिसेन यहां पे पीछे पीछे, इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ। ये बड़े आराम से आता, नीचे देख, पहले आना, क्रॉस कर आराम से, वहां बैठ। हाँ, अब हिलना नहीं। ठीक है, वैसे भी अभियान जो है अभी थोड़ा थोड़ा बीच में पूछता भी देगा मैम, इसके बिना रौनक नहीं लगती। ठीक है, बाणाभट्टा कदम्बरी, बाणाभट्टा चंद्रगुप्त के गुप्ता के पीरियड में कदम्बरी लिखी। और हर्षा पीरियड में हर्षा चरित्रा, हर्षा के कोर्ट में कोर्ट पोइट थे बाणाभट्टा। हर्षा चरित्रा और कदम्बरी किसने लिखी? बाणाभट्टा ने। नित्याशास्त्र, अब नित्याशास्त्र इतना इंपॉर्टेंट है कि ये बड़ा मजेदार है नित्याशास्त्र। ठीक है, मैं लास्ट बार करवा रही हूँ। इसके बाद मुझे किसी ने बोला ना कि मैंने क्लासिकल डांसेस नहीं किए, तो फिर देखना। ठीक है, समझ आया है ना? मुझे भी लग रहा है।
अब क्या है, क्लासिकल डांसेस के बारे में हमें नित्या शास्त्रा से पता, किससे? नित्या शास्त्रा से पता चलता है। ये किसने लिखी? भरता ने, भरत मुनि ने। किसने? भरत मुनि ने। ठीक है, ये बोलते हैं कि इन्होंने इस बुक में भारत के क्लासिकल में एनिशियंट डांसेस, जो ये वो डांसेस होते हैं जो रास लीला, जो भगवान श्री कृष्ण की स्टोरीज पे किए जाते हैं। ठीक है, उनसे इंस्पायर्ड होती हैं ये सारे रास लीला होती हैं, भगवान के कुछ बचपन की स्टोरीज होती हैं, मीन्स भगवान के हर एक काल की स्टोरीज को इन डांसेस में दिखाया जाता है। और ये इन डांसेस को क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया कहते हैं। स्टार्ट करते हैं, मैंने मैप बनाया है आधा भारत। ठीक है, यहां से देखो, कोई भी ऊपर से नीचे नहीं है, कोई भी ऊपर से नीचे डांसेस नहीं है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं केरला से। कहां से? केरला। भारत में सबसे पहले मानसून भी केरला में पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? और उन मानसून को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट मानसून। क्या बोलते हैं? वेस्ट मानसून। भारत की जो डिस्कवरी हुई वो भी केरला के से, कोझिकोड से हुई, वास्को डिगामा। ठीक है, और ये जो केरला है इसको गॉड्स ओन सिटी कहा जाता है। भगवान परशुराम ने बनाई थी केरला, जो है भगवान परशुराम ने बनाई थी। परशुराम भगवान सबको पता है, भगवान शिव का ही नहीं, भगवान विष्णु का ही अवतार थे परशुराम। ठीक है, और उन्होंने कौन सा शहर बनाया? केरला। ठीक है, गॉड्स ओन कंट्री। अब इस केरला में क्या होता है, आपने सुना होगा समुद्र मंथन हुआ भारत में। ठीक है, समुद्र मंथन से बड़ी सारी चीजें निकली, उनमें से भगवान का अमृत भी निकला। क्या निकला? अमृत भी। अब अमृत लेके राक्षस भाग जाते हैं, कि स्टोरी है इसके पीछे कि राक्षस भाग जाते हैं, बट राक्षस अब उनसे ले कैसे? देवता तो एक नंबर के थोड़े डरते थे, एक नंबर के थोड़े नहीं, बड़े से डरते थे, तो बार बार भगवान की शरण में चले जाते थे। भगवान अब क्या करे, राक्षस अमृत पी लेंगे, ये अमर हो जाएंगे, तो उनको टेंशन पड़ गई। तो भगवान ने क्या किया? मोहिनी, भगवान विष्णु ने मोहिनी का मीन्स एक फीमेल का अवतार लिया, और उसी के नाम पे ये क्लासिकल डांस है, मोहिनी अट्टम। अट्टम होता है डांस। ठीक है, मोहिनी अट्टम। ठीक है, केरला में दो क्लासिकल डांस है, दूसरा है कथकली। कथकली, यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आप कथक जो है, कथकली केरला का है, कथक उत्तर भारत का क्लासिकल डांस है। किसका है? उत्तर भारत का, यूपी का। ये ओरिजिनेट किया लखनऊ घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना ने स्टार्ट किया। प्रोमिनेंट डांसर जो थे बीजू महाराज, बीजू महाराज। ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, आने के चांस। फिर उसके बाद हम भारत है, भारत का लास्ट कौन सा है? तमिलनाडु। ध्यान से देखिए, तमिलनाडु भारत, भारत का लास्ट भारत नाट्यम। देवदासी ने ये प्रथा शुरू की थी, भारत नाट्यम। ये ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, विच इज द ओल्डेस्ट क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया, भारत नाट्यम। फिर हम आंध्र प्रदेश चलते हैं, कुचिपुड़ी। ठीक है, ये बड़ा सुंदर सा डांस होता है, कुचिपुड़ी। फिर हम ऊपर आ जाते हैं ओडिशा में, ओडिसी। कौन सा है? ओडिसी। असम में छाता लेके कौन खड़ा है? क्षत्रिया। क्षत्रिय राजपूत नहीं समझ लेना, ठीक है, क्षत्रिया। मेघालय, फिर मणिपुर, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी लिख देती हूँ। ठीक है, और कथक जो है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 क्लासिकल डांस हो गए। कितने हैं क्लासिकल डांस? 8। ठीक है, ये अब याद रहेंगे, याद रहेंगे ना? पक्का ना? कितनी बार हम कर चुके हैं? 1000 बार कर चुके हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस। ये नित्या शास्त्रा। आप आते हैं, इन पे भी आ जाते हैं। ये भी बड़े मजेदार है। नेक्स्ट बुक पृथ्वीराज रसो। ठीक है,
पृथ्वी धरती को कहते हैं, चांद चांद आसमान में। जिसको नहीं याद होता है बार बार ट्रिक है। पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की बायोग्राफी किसने लिखी? चांद बरदोई ने। क्या लिख? चांद। दोस्ती इतनी थी कि दोनों ही जाके अफगानिस्तान में ले गए थे। कौन? मोहम्मद गोरी। ठीक है, याद रखिएगा। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट, भारत जो न्यू भारत जो आज का दिखता है, यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये दिल्ली का राजा था। दिल्ली का राजा था। दिल्ली में राज करता था पृथ्वीराज चौहान। अजमेर में बॉर्न हुए। अजमेर में बॉर्न नहीं हुए, अजमेर से बिलोंग करते थे। ठीक है, यहां पे दो बैटल्स जिन्होंने भारत ही बदल दिया। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन। फर्स्ट बैटल ऑफ टेरन एंड सेकेंड बैटल ऑफ टेरन। ठीक है, फर्स्ट बैटल हुई पृथ्वीराज के बीच एंड मोहम्मद गोरी। गोरी हार गया। ठीक है, मोहम्मद गोरी ही है ना, गजनी तो नहीं है? हाँ, गोरी ही है। चेक कर लो, ये दोनों बड़े तंग करते हैं, मोहम्मद गजनी और गोरी। ठीक है, और ये हार जाता है। दूसरी बैटल फिर पृथ्वी राज के बीच एंड मोहम्मद गोरी के बीच हुई। आगे ये जीत जाता है। गोरी है। ठीक है, मोहम्मद गोरी जीत जाता है। अब जिताने का श्रेय किसको जाता है? इसीलिए भारत में हर एक व्यक्ति को जो बीच में देश तोड़ता है उसको जयचंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयचंद। अगर ये जयचंद नहीं होता, मोहम्मद गोरी ये वॉर भी हार जाता। कभी भी ये फिर अफगानी जो है ये भारत में नहीं आते, रूल नहीं करते। यहां से अब दिल्ली की सल्तनत किसको चलेगी? मोहम्मद गोरी को। यहां से भारत का नक्शा ही बदल गया। ठीक है, अजमेर के किंग जो राजा थे, इन्होंने बहुत बार इनों से हमें क्या करवाया? प्रोटेक्ट करवाया इन लोगों ने। बट ये जो जयचंद इतना ग्रीडी था कि इसने सेकेंड बैटल ऑफ टेरन, भारत हार जाता है विद द हेल्प ऑफ जयचंद। और यहां से हमारे देश का नक्शा ही बदल जाता है। और दो बैटल्स हुई। ठीक है, कौन कौन सी? बैटल ऑफ टेरन एंड सेकेंड बैटल ऑफ टेरन में पृथ्वीराज हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। और इनकी आंखें निकाल लेते हैं, मोहम्मद गौरी इनकी आंखें निकाल लेता है। उसके बाद भी ये इनके फादर ने बचपन में एक इनको प्रैक्टिस करवाई होती है कान से वान सुनने की। अगर आंखें बंद करके भी वो उन वान को सुन लेते थे, और उन्होंने उन वान को सुन। और चांद बरदोई जो थे स्टोरी बोलते थे, वो स्टोरी इस तरह बोलते थे, पृथ्वीराज चौहान को सब समझ आ जाता था जब वो स्टोरीज बोलते थे। तो उसी इतने गज दूर इतने वो, तो उसी में उसने वॉर जो तीर है सीधा उसके पेट में मारा था। बोलते कि यहाँ पे गोरी को अफगानिस्तान में ही मारा। और आज भी इनकी कब्रों, जो गोरी है उसकी कब्रों के बाद इनकी कब्रें रखी गई हैं, कहते हैं। ठीक है, हाँ वो ले आए कि नहीं, वो डेट इज सेकेंडरी। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज देखिए, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपको इस क्वीन का थैंक यू करना चाहिए, क्वीन डीडा। ये कैथरीन ऑफ कश्मीर कहलाती हैं। कैथरीन ऑफ कश्मीर कहलाती है। ठीक है, ये जो क्वीन थी ना, इसकी पॉलिसीज इतनी स्ट्रांग थी। मोहम्मद गोरी जो था वो चाहता था कि कश्मीर से ही भारत घुसा जाए। ठीक है, इतनी स्ट्रांग इसकी पॉलिसी थी, वो कभी भी कश्मीर से एंटर ही नहीं हो पाया। पूरा घूम के आता था, गुजरात घूम के अजमेर आता था। सोचो कहां से कहां आता था। ठीक है, कश्मीर से आना आसान था, कश्मीर से अंदर घुसना है। ठीक है, ये क्वीन डीडा की वजह से लैम्प क्वीन भी इसको कहा जाता है।
बहुत अभी ये पढ़ेंगे JKSSB में इसके बारे में, तो फिर आपको एक एक चीज पता चलेगी। ठीक है, अब यहां आ जाते हैं रासरंगिनी कल्हाना। कल्हाना, उस दिन मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि इंडिया में सन टेम्पल 3 प्लेसेस में है, 3 प्लेसेस में नहीं है, सन टेम्पल 5 प्लेसेस में है। ठीक है, जो है कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में, मटन सन टेम्पल कश्मीर में, POK में जो चला गया है मीरपुर में सन टेम्पल, एक गुजरात में मोडेरा सन टेम्पल है, एक और भी है कहीं पे सन टेम्पल, 5 सन टेम्पल है। तो अब ये कल्हाना, कल्हाना ने रिवर्स ऑफ किंग लिखी, रिवर्स ऑफ किंग लिखी। ये जो कल्हाना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सोर्स है एनिशिएंट इन जम्मू एंड कश्मीर, सोर्स ऑफ कश्मीर है। कश्मीर का सारा सोर्स हमें कल्हाना की राजतरंगिनी में मिलता है। किसमें मिलता है? राजतरंगिनी में मिलता है। राजतरंगिनी कल्हाना और उसके डिसिपल्स ने कंप्लीट की। ठीक है, कहां तक कंप्लीट की ये उसमें पढ़ेंगे हम, किसमें? JKSSB में। तो यहाँ पे ये कल्हाना राजतरंगिनी लिखी। इसने जो फर्स्ट किंग था कश्मीर का, ललितादित्य। कौन था? ललिता आदित्य। जो ललितादित्य था ना, आज तक उसके जैसा कोई भी राजा कश्मीर में नहीं हुआ। ठीक है, सारे जितने भी टेम्पल्स है, जितने भी कश्मीर में चीजें देखने को मिलती हैं, बहुत सारा श्रेय ललितादित्य को जाता है। कश्मीरी पंडितों की जो कुल देवी है, जो भारत की भी देवी है, शारदा पीठ, ये भी याद रखिएगा। शारदा पीठ, शारदा पीठ POK में है। ये लेने की बात बार बार होती है। शारदा पीठ भारत का एक ही शारदा मां सरस्वती शारदा का एक टेम्पल POK में है। अब ये र्यूंड है, वहां पे खाली इसके अवशेष है, आज भी पाया जाता है। ठीक है, इसको भारत में लाने की बड़ी सारी चलती रहती है, जो भी फिगर्स चल रही है। ललितादित्य और लास्ट तक रानी कोटा तक सारा मिलता। रानी कोटा, रानी कोटा लास्ट क्वीन थी कश्मीर की। ठीक है, उसके बाद जो है जो फर्स्ट किंग बने ज़ैनब उल अब्दीन। ठीक है, उसको अकबर कश्मीर भी कहा जाता है। फिर इसके बाद स्टोरी चेंज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे अभी डिसिपल्स पढ़ोगे आप JKSSB के अंदर, किसके? राजतरंगिनी के। अभिज्ञान शकुंतलम हो गया। अर्थशास्त्र कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य चाणक्य को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विष्णुगुप्त इसका ओरिजिनल नेम था, धनानंदा। ठीक है, हयंका डायनेस्टी को डायनेस्टी को हराने वाला शिशुनाग था। कौन था? शिशुनाग। शिशुनाग को हराया नंदा ने, नंद एम्पायर ने। ठीक है, धनानंदा ला धना नंदा, इसको हराया चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नॉर्मल सा व्यक्ति था। ठीक है, इसको एनकरेज किया किसने? विष्णुगुप्त। किसने? चाणक्य ने। ठीक है, और इसने धनानंदा को डिफीट किया और फर्स्ट एनिशियन भारत में फर्स्ट एनिशियंट किंगडम बना। कौन सा? ये इसलिए एनिशियंट किंगडम, ये वास्ट था। इसने पूरे अफगानिस्तान के आगे चले जाओ, श्रीलंका के आगे सारा रूल किया इन्होंने। ठीक है, इसलिए इसको फर्स्ट किंगडम ऑफ इंडिया कहा, एनिशियंट में कहा जाता है। कौन सा है? मौर्यन एम्पायर। कौन सा? मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर। मौर्यन एम्पायर के फर्स्ट रूलर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, उसका बेटा बिंदुसार, इसका बेटा अशोका, अशोका के 2 बच्चे, डॉटर सांगामित्रा, सन महिंद्रा, एंड लास्ट वीक रूलर विदर्था। ठीक है, ये ट्रीज ये थोड़ा याद रखिएगा, अभी पूरा भी एक दिन करवाऊंगी पूरे का पूरा ट्री, तो ये याद रखिएगा।
अशोका बुद्धिज्म फॉलो करता था, बुद्धिज्म, ये जैनिज्म थे, ठीक है, ये दोनों जैनिज्म फॉलो करते थे। और इसी तरह अशोका ने जब बैटल हुई कलिंगा, बैटल ऑफ कलिंगा, ये इसको उड़ीसा कहा जाता है आज का, ये बैटल से बोलते हैं, इसका ब्लड शेड देख के क्या हो गया, माइंड डाइवर्ट होगा, बुद्धिज्म की तरफ चला गया। दामा की बात करता था, दामा को प्रीच करने के लिए उसने अपने बच्चे श्रीलंका भेजे, कहाँ भेजे, श्रीलंका भेजे, ये ध्यान। और सबसे बड़ा जो बुद्धिज्म स्टैचू था वो कहाँ पे बनाया गया था, अशोका ने अफगानिस्तान में बनाया था। और उस बुद्धिज्म स्टैचू का नाम क्या है, आप मुझे बताना। अब तालिबान ने 2016-15 में उसको बॉम्ब से उड़ाया था और फिर से बनाने लगे हैं। भाई ये बात बड़ी समझने वाली है। अगर पाकिस्तान देखा जाए ना, बड़ा रिच हो सकता था, क्योंकि पाकिस्तान के पास सारी की सारी भारत की जो सिविलाइजेशन है मेजर, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कहां चले गया है। टेम्पल्स नॉर्थ इंडिया के सारे पाकिस्तान, गुरुद्वारा सारे पाकिस्तान, अगर वो रियून ना करते, उसको वर्ल्ड पिलग्रिम प्लेसेस, टूरिस्ट प्लेसेस बना देते, पाकिस्तान को तो इंडिया से ज्यादा पैसे आते। आप या तो दो ही चीजें होती हैं, या गुड होती है या इविल होती है। अप टू अस होता है, हम गुड अडॉप्ट करें या इविल अडॉप्ट करें, या पॉजिटिव रहे या नेगेटिव रहे, दोनों में से एक चीज है। अगर पाकिस्तान को सही राह दिखाने वाला होता कि अपने देश को वेल्थ को इंक्रीज किया जाए, जब आपकी वेल्थ इंक्रीज होगी तो एजुकेशन सिस्टम इंक्रीज होगा, एजुकेशन सिस्टम इंक्रीज होगा तो आपका स्पेस एजेंसीज इंक्रीज होंगी, आपका मिलिट्री ऑटोमेटिकली डिफेंस स्ट्रक्चर बढ़ेगा, आपके बड़े सारे सिविक कम्युनिटीज में बहुत सारी चीजें गुड देखने को मिलेंगी। बट ऐसा वहां नहीं हुआ, उल्टा ही हो गया। आज भी पाकिस्तान चाहे तो वर्ल्ड टूरिस्ट खींच सकता है अपनी तरफ। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है, सबसे ज्यादा मुस्लिम इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, बस उसने अपने टेम्पल्स को, हेरिटेज चीजों को हिलाया नहीं। आज सबसे ज्यादा पैसा कमाता है वो टूरिज्म से। सारी दुनिया के लोग टेम्पल देखने, माँ काली का इतना शानदार टेम्पल है वहां पे, सारी दुनिया वहां देखने जाती है, सारे टेम्पल्स देखने लोग इंडोनेशिया जाते हैं, एनिशियन टेम्पल्स वहां पे मिलते हैं। इस्लामिक देश होने के बाद भी वो टूरिज्म से पैसा, टेम्पल से पैसा पाकिस्तान भी कर सकता था, ठीक है, पूरा भारत ही जाता ना। नॉर्थ इंडिया के कितने लोग जो अपने देश छोड़ के उधर से आए पाकिस्तान की पार्टीशन में, सब लोग वहां जाते अपने पूर्वजों की जगह देखने, पार्टीशन में जो छोड़ आए टेम्पल्स देखते, ठीक है ना। आज कितनों की कुलगुरु वहां पे ही रह गए, ठीक है, सब जाते वहां पे, कितना टूरिज्म होता सोचो। या तो उसने अच्छा अपना आज भी अच्छा कर सकता है, अभी भी कौन सा वक्त गुजरा है, ठीक है। अच्छा होने को बहुत कुछ है, सिर्फ ये आपके हाथ में रहता है कि आप अच्छा करोगे कि बुरा। आपने जो 10 दिन आप मेहनत करनी है ना, आपके ब्रेन में है, आपने मेहनत करनी है कि बाल को हिलाते रहना है। अब आपकी मेहनत जो है, अब पूरे साल की हमारी मेहनत अब आपके हाथ में है। जो हमने आपको पढ़ाया, जितनी भी टेस्टिंग ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपने देना। इनपुट तो हम दे चुके हैं, आउटपुट तो आप लोगों ने अब देना है। ध्यान से हर एक क्वेश्चन की 10-10, हर एक टॉपिक की कम से कम 20-30 टाइम्स मैंने आपको रिवीजन दी है। कौटिल्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे, ठीक है, इसने लिखी अर्थशास्त्र। मेगास्थनीज जो है इंडिका, ये ग्रीक एम्बेसडर टू इंडिया अपॉइंटेड ड्यूरिंग द चंद्रगुप्त मौर्य पीरियड। ये भी किसके पीरियड में था, चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में। सुश्रुता संहिता, ये एनसाइक्लोपीडिया है सर्जरी के ऊपर, सुश्रुता ने लिखी थी। पंचतंत्रा बड़ी बार आती है, विष्णु शर्मा ने लिखी है। ये जो है विष्णु शर्मा की बेताल और ललित विक्रमादित्य की कहानी, विक्रमादित्य की कहानियां है ये, बेताल और विक्रमादित्य की, ये भी याद रखिएगा। ये पहले DD1 में जब हम छोटे थे ना, इस पे बेताल सीरियल आता था, अभी भी आता है, हाँ, विक्रम बेताल। तो ये अब देखो एनिशियन मेडिवल की और एनिशियन मॉडर्न की। अकबर के कोर्ट में कितने जेम थे, हाँ 9 जेम, कितने थे, 9 जेम।
ठीक है, अकबर जो था बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर अनपढ़ था, आपको पता है, पढ़ा लिखा नहीं था। आप तो पढ़े लिखे होके भी पेपर क्लियर नहीं करते हो भैया, ठीक है। और जहांगीर इसका बेटा, फिर जहांगीर के बाद हाँ शाहजहां, शाहजहां तो वो था जिस बेचारे को प्यार हो गया तो ताजमहल बनाया है। और औरंगजेब, औरंगजेब की अगर आप मतलब बड़ी सारी बुराइयां होंगी, एक देखो औरंगजेब, ठीक है, इसकी एक अच्छी बात थी, ये टोपी सिलता रहता था, और जो टोपी सिल के कमाई करता पैसे आते थे ना, वो उसने अपने अंतिम समय के लिए रख दिए, जो भी मेरी कब्र बनाओगे वो मेरी इस ईमानदारी की से बनाना, ठीक है। इंसान के जीवन में दो पहलू होते हैं, ठीक है, एक अच्छा भी होता है, ठीक है, हम इसलिए एक देखते हैं ज्यादा, दूसरा भी देखते हैं, बट ये इसका एक अच्छा है कि इतना मुगल्स पे अटैक भी करता था, बहुत सारे हमले किए, बट एक उसकी अच्छी बात भी थी, वो अपनी इबादत भी करता था, ठीक है। दो चीजें, हाँ, कभी आप गीता पढ़ो तो गीता के कभी कभी सार होते हैं कि एक मनुष्य मर जाता है, मरने के बाद यमराज आता है तो बोलता है इसको आप नर्क में ले चलो, नहीं, फिर कुछ लोग आते नहीं नहीं बोलते हैं कि इसको आप नर्क में नहीं ले जाएंगे, वो इसलिए क्योंकि इसने जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया है, ये हर रोज मछलियों को, भूखी मछलियों को खाना खिलाता था, ठीक है। इंसान कोई ना कोई अच्छा काम जरूर करते हैं, हम सबको भी अच्छे काम करने चाहिए हर रोज, एक अच्छा काम एक दिन में, एक अच्छा काम 2 दिन में 2 अच्छे काम, ठीक है, अच्छे काम हर रोज होने चाहिए। तो इसी तरह हाँ होने चाहिए, रात को सोते हुए कभी कभी सोचिए कि आज मैंने क्या अच्छा काम किया। ये जो है अकबर, अकबर के कोर्ट में 9 जेम थे, फाइनेंस मिनिस्टर टोडरमल थे, कौन थे? टोडरमल। म्यूजिशियन तानसेन, एडवाइजर बीरबल की खिचड़ी, बीरबल, बीरबल, एंड कोर्ट पोइट रहीम। मैंने कोर्ट पोइट इसलिए लिखा, अकबरनामा जो है वो अबुल फैजल ने लिखा है, अबुल फैजल अकबर का फ्रेंड था, कोर्ट पोइट नहीं था, ठीक है, याद रखिएगा, कोर्ट पोइट रहीम था। हुमायूं की टूम्ब, सॉरी अब बाबर की अफगानिस्तान, कहां पे है टूम्ब इसका, कहा ये भी कभी कभी आता है, हुमायूं की दिल्ली। और हुमायूं की बुक जो है यहाँ हुमायूंनामा गुलबदन बेगम ने लिखी है, ठीक है। और अकबर का टूम्ब आगरा में, जहांगीर का 2 जगह में है, जहांगीर की इंटेंस्टाइन जो है इन चिंगस में है, कहां पे है? चिंगस पारसी वर्ड है, इसका मतलब होता है आंतड़ियां, क्या होता है? आंतड़ियां, ठीक है। और ये रजौरी डिस्ट्रिक्ट में है, और इसकी बॉडी लाहौर में है, कहां पे है? लाहौर। शाहजहां बेचारा ताजमहल को रोता रहा, तो अकबर कहां पे होगा? आगरा में ही रहा होगा। अकबर जो है बीबी का मकबरा, अकबर कहां पे है? औरंगाबाद, औरंगाबाद, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अकबर नहीं, औरंगजेब, औरंगजेब जो है औरंगाबाद, शाहजहां आगरा में, ठीक है। औरंगजेब ने वो, इसका एक भाई था, कोई मुझे बताएगा? अकबर का एक भाई था, रूल उसने करना था, बट अकबर ज्यादा कीन था, मतलब ज्यादा ग्रीडी था, रूल ये करना चाहता था, मुझे उसका नाम बताइए अकबर के उस भाई का। वो इंटेलिजेंट था, पढ़ा लिखा था, ऑर्थोडॉक्स नहीं था, कंजर्वेटिव नहीं था। चलिए, अब ये इसने कश्मीर में एक गार्डन भी बनाया, जहांगीर का बेटा था ये, जहांगीर को खुरम भी कहते हैं, सॉरी शाहजहां का बेटा था, ठीक है, जहांगीर को खुरम भी कहते हैं। अच्छा चलो, आप सोच के आइएगा।
गुरु ग्रंथ साहिब, गुरु अर्जन देव, हुमायूं नामा, गुलबदन, आनंदमठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। यहां से ये बड़ा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का 150 ईयर्स हुए हैं। कितने हुए हैं? किसको? वंदे मातरम। ठीक है, किसने कंपोज किया? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और गाया कब था? 1896 में। गाया कब था? 1896 में। किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने गाया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, कौन सा सेशन था? कोलकाता सेशन। कौन सा था? कोलकाता सेशन। सिया दीदी आप हिल रही हो कि भविष्य हिल रहा है? भविष्य हिल रहा है। ये भविष्य, सिया दीदी का भविष्य नहीं हिल रहा, भविष्य हिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तो जोक हो गया है सिया। कोलकाता, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया कोलकाता सेशन। देवदास, शाहरुख खान ही सोच लेना। ठीक है, शरद चंद्र चटर्जी, कुल्ली मुलक राजाराम, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एटर्नल इंडिया, प्रियदर्शनी, आयरन वुमेन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी, गीतांजलि, रविंद्रनाथ टैगोर, हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट, अनहैप्पी हिंद, यानी ये हिंद स्वराज गांधी जी ने लिखी। जब गांधी जी लंदन से अफ्रीका जा रहे थे, गुजराती में एक बुक लिखते हैं, उस बुक का नाम है हिंद स्वराज। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ एम के गांधी ने लिखी। अनहैप्पी इंडिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाला लाजपत राय। वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस वीर सावरकर, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद। ठीक है, ये आपकी बुक्स। अब 2 मिनट ब्रेक भी लेनी है, नॉन स्टॉप चल रहे थे। नहीं, ये लास्ट। डी वाई चंद्रचूड़ जो है 50 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, सीजीए रह चुके हैं। बुक का नाम वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, वेरी इंपॉर्टेंट, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर। डिफरेंट बट नो लेस, अनुपम खेर, विंग्स ऑफ वॉलर। ये 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। ये 2025 की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, लिख लो भाई। विंग्स ऑफ वॉलर, स्वप्निल पांडे, रेडी रेलिवेंट रिसर्च एंड जर्नल, अनिल चौहान, सीडीएस है। आई डू व्हाट आई डू बड़ी बार आती है, रघुनाथ रंजन, रघुराम रंजन, ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर है। एग्जाम वॉरियर एंड मोदी, नरेंद्र मोदी। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, किरण देसाई। ट्रेन टू पाकिस्तान, खुशवंत सिंह। चलो एक और भी थी, एक खा लिया मैंने, हाँ ठीक है, मैंने और भी लिखी थी। ओरिजिन ऑफ स्पाइसेस, चार्ल्स डार्विन। वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय। प्राइड एंड प्रेजुडिस, जॉन ऑस्टिन। रेस ऑफ माय लाइफ, मिल्खा सिंह। प्लेइंग इट माय ओन वे, सचिन तेंदुलकर। सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली। अनब्रेकेबल, मैरी कॉम। अ शॉट एट हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, ये कुछ बायोग्राफीज हैं एथलीट्स की। ठीक है, इसी के साथ ये वाला टॉपिक, एक टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू, जय हिंद। 5 मिनट की ब्रेक।